मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सदीज़ व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त मआब पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे कुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म रबने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीयुम नारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शैख़ अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। बड़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने अपने माथे की निगाहों से दस्तार बंदी का पुरबहार मंजर मुलाहिज़ा फरमाया कि अभी उलमा और मशाइख़िन इकराम के हाथों से इन तलबाए इज़ाम के सरों पर दस्तार बंदी की गई। अल्लाह ताला इन तमाम तालिबान उलूम नबविया को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आज का ये अजीम इजलास पैगामे ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम बरकाते रज़ा के ज़ेर एहतमाम चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे के तमाम ही मुदर्रिसीन, मुआविनीन, मुहब्बीन को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। कितने बच्चे फारिग हुए? बिहम्दिही ताला आज इस इदारे ने आज इस इदारे ने हमारी कौम को 2 आलिम और 7 हाफिज कुरान अता किए।
यकीनन ये इस इदारे की देरीना कोशिशों का नतीजा है कि आज इस सरजमीन को इतनी अजीम दौलत से इस इदारे ने नवाजा है। और ये हमारे उलमाए अहले सुन्नत इनके रत जगों का नतीजा है कि बेहमदिही ताला कोई बिहार से, कोई झारखंड से, अलग अलग इलाके से जो तलबा आए उन्हें खाली हाथ नहीं बल्कि कुरान की दौलत देके वापस किया जा रहा है। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अभी आपने मुफ्ती साहब किबला से बड़ा ही बेहतरीन खिताब सुना। कम वक्त में बड़ी जामे गुफ्तगू आपने मुफ्ती साहब किबला से समाअत की। यकीनन ये बात सच्ची है कि आप लोगों के चर्चे बड़ी दूर दूर तक हैं। अक्सर लोग सूरत को जानते हैं तो पैसे की सूरत से जानते हैं, और जितने भी यूपी वाले हैं मैं जानता हूं वो जब यूपी जाते हैं तो अक्सर सेठ कहे जाते हैं। मेरी तो दुआ है अल्लाह आपके इल्म, अमल और उम्र और रोजी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जैसा कि मुफ्ती साहब ने आप हजरात से कहा, आपने बेहमदी ताला वैसा करके भी दिखाया। अल्लाह आपके रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। असल होता क्या है, जो चीज आसानी से मयसर हो जाती है ना, उसकी कदर कम किया करते हैं हम लोग। ठीक है जी। जो चीज आसानी से मयसर होती है उसकी कदर कम होती है। अगर आपको हाफिज कुरान की जरूरत पड़ती है तो घर के दरवाजे पे ही हाफिज कुरान मिल जाता है। पता तब चलता जब सूरत वालों को मुंबई जाना पड़ता, मुंबई वालों को गुजरात जाना पड़ता, गुजरात वालों को यूपी जाना पड़ता, तब पता चलता इल्म की अहमियत क्या होती। एहसान मानना चाहिए इन उलमा का जिन्होंने हर दरवाजे के करीब अल्लाह और उसके रसूल की तालीम के लिए इदारे खोल रखे हैं। मैं परसों की मुफ्ती साहब बात बताऊं, पुणे में था, नाम नहीं लूंगा, तो हज़रत फरमा रहे थे, बात में बात चलने लगी। बताया ये गया कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि फाके भी करने होते हैं। ये उलमाए अहले सुन्नत की कुर्बानियां हैं कि ये फाके करते हैं लेकिन दीन नहीं छोड़ते। ये दीन नहीं छोड़ते, दुश्वारियां उठाते, दीन नहीं छोड़ते। इन्हें पता कि दीन कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा है। हम तो मुसलमान के घर में पैदा हुए, कान में आके किसी ने कहा मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गया। ये हमारी खुशनसीबी थी। न हम कभी रोए, न कभी दुआएं की, न कभी इल्तिजाएं की। होश संभाला तो हुजूर की नात के तराने कानों में थे। एहसान मानो आमीना के लाल का कि उसने अपनी उम्मत के लिए हमें और आपको कबूल फरमाया। वरना ये कुरान इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। कितनी माओं के लालों का खून लगा है इसकी बुनियाद में, कितनी औरतों का श्रृंगार लगा है इस कुरान में। हमें क्या मालूम है कितने घरों के चिराग लग गए इस दीन के लिए, कितने बूढ़ों का बुढ़ापा लग गया, कितने घरों की रोशनी लग गई दीन के लिए। आज तो मौलवी साहब फोन करते, भाई आपके हिस्से में इतनी रसीद थी, कहता टाइम नहीं है, बाद में बात करना। मैं फिर कहूंगा मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आलिम फोन करके कहता है
आपको इतना काम करना है। तो कहता ठीक है, देखा जाएगा, देखा जाएगा। अभी आपके शहर के अंदर नुमाइश लग जाए तो 10-5 हजार तो यूं ही उड़ा दे, यूं ही हिसाब लगाएंगे, बस चुटपुट में चलेगा। मतलब 10-5 हजार का कोई हिसाब नहीं। अगर कोई आलिम आपसे ये कहता भाई इदारे को जरूरत है, कहते हो कल बतानी, परसों आना, 8 दिन लगा देता। इज्जत किया करो कुरान की, कदर किया करो कुरान वालों की। मालूम है अगर कोई इल्म दीन सीखने वाला किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह उसकी कदमों की बरकत से कब्रों का अज़ाब उठा दिया करता है। लेकिन क्यों करे कदर? हाफिज तो हमारा भतीजा है, हमारा बेटा है, हमारा भैया है, हमारा बब्बू है, हमारा गुड्डू है, हमारा पप्पू है। ये सारे रिश्ते बात हैं। मदीने वाले की गुलामी का रिश्ता सबसे पहले रखा जाता है, इसलिए हम कदर नहीं करते। आपका बेटा है, हाफिज कुरान बना है ना, तो तू कह के आवाज मत देना। भले ही उसको आप बेटा कहें, मगर अदब से आवाज दें। आज तक ये सिर्फ आपका बेटा था, आज ये हुजूर के दीन का सिपाही बन चुका है, हुजूर के दीन का सिपाही बन चुका है। इतनी आसानी से दीन हम तक नहीं पहुंचा जितना समझ रखा है। जानते हो उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, शान वाले बाप की शान वाली बेटी, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी। एक दिन अर्ज करती या रसूल अल्लाह, आपने बड़े दुख उठाए दीन के लिए, क्या जिंदगी में कोई ऐसा भी दिन आया था जिसे आज तक आप न भूले, जिसे आज तक आप न भूले? मेरे महबूब ने क्या फरमाया, आयशा सारी तकलीफें अपनी जगह, लेकिन जिस दिन मैं कुरान सुनाने ताइफ गया था, आज तक उस दिन की तकलीफ नहीं भूला। अल्लाह, बहुत आसान है ना, पेट भर के खा के सो जाना, मौलवियों को ताने देना। अगर कोई इल्म वाला आवाज देता तो उसे तकियानूस कहना, पुरानी सोच वाला कहना, पुरानी फिक्र वाला कहना। हमें शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि हम पुरानी सोच रखते हैं, लेकिन घटिया सोच नहीं। हम वो सोच रखते हैं 1400 साल पुरानी, जो मदीने वाले ने अता की, जो हुजूर ने अता की, हम वो सोच रखते हैं। हुजूर ने क्या फरमाया, आप समझिए तो सही। कई बार ना लोग क्या करते, एक बोरी सीमेंट देते और 6 बार ऐलान करवाते। बुरा ना मानिए, हुजूर जरा डट के ऐलान कर दीजिए। अभी तो हुआ कि लोग कम थे, एक बार और बता दो मैंने बोरी दी है, सीमेंट का एक पैकेट दिया है। एक बार और कह दो ना मैंने 1100 दिए, और फिर खुद कहता अल्लाह का शुक्र है जी 1100 दे के आया हूं। ऐसा लग रहा है ये तादम जीस्त का मदरसे का खर्चा दे के आ रहा है। दिया करो ना तो नामो नमूद न किया करो। रब बड़ा बेनियाज है, जानते हो कितना बेनियाज। डर रखो दिल में। पता नहीं आप क्या कहेंगे, लेकिन मैं एक बात आपको समझाने के लिए कह दूं। जब हजरत अली अकबर के जिगर के पार पर्ची हुई थी और मेरे इमाम उठाने के लिए गए थे, तो बेटे ने कहा था अब्बा उठा के लेके जाओगे, लगता है ये पर्ची आपके भी चुभेगी, मेहरबानी करके इसे निकाल दे। मेरे इमाम ने कहा था अली अकबर मैं निकाल तो दूंगा, लेकिन पता है बेटे जिगर के पार है, ये निकलेगी तो जबान से आह ना निकल जाए। अगर आह निकल गई तो डर ये है वो बड़ा बेनियाज है, कहीं कुर्बानी मुंह पे ना मार दे। हिसाब लगाओ तो जरा अपने 500 रुपए का, जोड़ो तो सही है। 1000 के 3 बार ऐलान को बर्ची जिगर के पार है का निकाल तो दूंगा, वादा कर आह नहीं करना, कहीं रब नाराज ना हो जाए। हजरत अली अकबर ने मुट्ठी बांधी, जबान दांतों तले दबाई ताकि दर्द की वजह से बेख्तियार आह निकल सके। और मेरे इमाम ने पर्ची खींची, सिर्फ पर्ची नहीं निकली थी बल्कि जिगर के टुकड़े भी पर्ची के साथ टंग के चले आए थे। लेकिन जमीन करबला का बाग है, सिर्फ इस डर से कहीं वो हमारे मुंह पे कुर्बानी न मार दे, एक आह तक नहीं की थी। मैं पूछना चाहता हूं, हम लोग 100 रुपए दे के एहसान जताते, जो 50,000 देता वो हिसाब नहीं मांगता मदरसे वालों से, जो 10 रुपए की रसीद कटाता कहता पहले हिसाब दो पिछले साल का।
ये हालात है हमारी कौम के। ऐसे लोग हिसाब मांगते तो देते ही नहीं। क्यों ऐसे काम करते हो? तुम तो रब की रजा के लिए दे दो। रहने तो या डुबो तो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए। इस नजरिए से क्यों नहीं दे देते? हम हिसाब लेते अल्लाह रसूल के घर के लिए। सुनो, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा मलिका अरब इतनी दौलत वाली थी कि हुजूर के निकाह में आने से पहले जो लिबास पहनती थी उसमें सोने के तार पड़े होते। सोने के तार हुजूर के निकाह में तशरीफ लाई। पहली रात आई, हुजूर दरवाजे पे आए, अंदर दाखिल होना चाहते थे। उम्मुल मोमिनीन की आवाज आ गई, महबूब जरा ठहर जाइए, महबूब जरा ठहर जाइए। हुजूर रुक गए। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा उठी। उसके बाद कहती हैं आका अब तशरीफ ले आइए। जैसे हुजूर अंदर आए कहा ठहर जाइए। जानते हो 40,000 सोने के सिक्के थे। उठा के हुजूर के कदमों पे रख के कहा महबूब अभी इतने हैं, इंशाअल्लाह खदीजा वादा करती पूरी जिंदगी तेरे नाम पे कुर्बान करेंगे। सुभान अल्लाह। पहली कुर्बानी थी हज़रत खदीजतुल कुबरा की, पहली कुर्बानी। ये आपने 40,000 सिक्के पेश किए, महबूब ये तेरे लिए हैं। जानते हो? और आगे बढ़ा। हुजूर एक दिन तशरीफ लाई, फरमाने लगे खदीजा वो जो बाहर ऊंट बंधे हैं वो किसके हैं? महबूब मेरे। हुजूर रोने लगे। खदीजा बता तुझे दुनिया प्यारी है या अपना महबूब प्यारा? हजरत खदीजतुल कुबरा ने गुलाम को हुक्म दिया, फरमाया जाओ उन ऊंटों की रस्सी खोल के उनकी कमर पे डाल दो और हाथ तो जो चाहेगा उनको ले लेगा। जो महबूब नजर से गिरा दे उसे खदीजा कभी नजर में नहीं ला सकती। सब कुछ हुजूर के नाम पर होती खदीजतुल कुबरा ने कुर्बान। अब जो मैं बताना चाहता हूँ बहुत गौर से सुनिएगा। पूरी जिंदगी हुजूर के नाम कर दी। जानते हो पूरी कायनात के लिए हुजूर सहारा बन करके आए। हुजूर के सहारे के लिए रब ने हजरत खदीजतुल कुबरा को पैदा फरमाया था। मोहसिना इस्लाम है हज़रत खदीजतुल कुबरा, मोहसिना इस्लाम, उनका एहसान इस्लाम, सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान किया। जिंदगी गुजरी 25 साल मेरे हुजूर के साथ गुजारे। कितने साल? सारे बोले कितने? जोर से 25 साल गुजारे हुजूर के साथ। फिर वक्त आखिर जब वक्त आखिर आया ना तो आप बिस्तरे मर्ज पर, वही बिस्तरे मर्ज भी है, बिस्तरे मर्ग भी है। फरमाती है या फातिमा, आवाज बेटी फातिमा जी अम्मी मेरी बात सुन। याद रखिएगा माओ को छोटे बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, बेटा हो या बेटी, छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा ने हजरत फातिमा को आवाज थी पास में आ गई। जी अम्मी कहने लगी बेटी वादा कर। कहा क्या? कि मेरे बाद कभी अपने वालिद को मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगी। उम्र शरीफ कितनी है? तकरीबन 6 बरस लगभग। इतनी उम्र हजरत फातिमा ज़हरा की है। बाप को कभी तकलीफ ना होने दे। बेटी तबलीग का बड़ा काम रहता बाबा को, कभी परेशान ना करना मेरे बाप। ये वादे हो गए। उसके बाद कहती जाओ ना अब्बा के पास। अम्मी क्या बात है? कहा उनसे कहना कि मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए, मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। बेटी थी खातून जन्नत, इतना सुना रो देती है। अम्मी जाने की बात ना करे, मैं आपके साथ रहती हूँ। माँ से जब इतनी बात की माँ ने कहा बेटी जल्दी करो वक्त कम है, बाबा के पास जाओ उनसे जाके कहो मुझे आपकी मुजम्मिल वाली चादर कफन के लिए चाहिए। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठी है, बाहर शहर में हुजूर है, तोड़ करके गई आंख में आंसू है। महबूब ने बेटी
बेटी की आंख में आंसू देखे सरकार ने ही बाजू फैलाए, आ मेरी शहजादी क्या बात है? अम्मी ने आज अजीब सवाल कर दिया है। बेटी क्या बात है? तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे इंतकाल के बाद मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुनना तो महबूब ने शहजादी को लिया, हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास तशरीफ लेकर के आते हैं। कहते हैं खदीजा बताओ तो सही ये चादर किस लिए मांगी है? तब हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा था या रसूल अल्लाह पूरी जिंदगी आपकी महबत में गुजारी है, पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए गुजार दी है। आज खदीजा दुनिया से जाग गई है, कल ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो क़यामत में रब ये पूछे पता क्या करके आई है? अगर मैं कहूंगी तेरे महबूब की गुलामी करके आई है, निशानी के तौर पे मांगा गया तो क्या दिया जाएगा? अल्लाह बर्फ पड़ती है या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी इस्लाम को देगी, सारी दौलत इस्लाम पे लौटा दी, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है। ये भी तो हो सकता है सारा सोना मुंह पे मार दे, सारी खिदमत मुंह पे मार दे। खदीजा ये चाहती है कि जब कब्र में जाए तो कफन में तेरी चादर होनी चाहिए। जैसी तरह कहा था मेरे नबी ने कहा खदीजा तूने चादर मांगी है, एहसान इतना बड़ा है, अगर खाल भी मांग लेती मैं खाल उतार के दे देता, इतना बड़ा हिसाब है। लेकिन जैसे बंदे पे हाथ गया है अभी ना जाते महबूब चादर न दीजिए, या खदीजा को आपकी चादर की जरूरत नहीं है, रब ने इनकी कब्र में अपने करम की चादर अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर ताजु शरिया मुफ्ती हम्माद साहब किबला। वाह 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 वाह, खुदा लगो दीन के लिए। पूरी बात बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन याद रखना खातूने जन्नत है, खातूने जन्नत है। हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद हुजूर फरमाया करते थे फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। फरमाते थे मेरी माँ के बाद सबसे ज्यादा ख्याल मेरी फातिमा मेरा रखती है। बचपन से ही हुजूर के शरीके गम रहे। हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद हुजूर का साथ देती थी। आप कभी गौर करें दीन इतना आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है, बड़ी मेहनत लगी है दीन के लिए, कुर्बानियां लगी दीन के लिए। हुजूर ताइफ में गए, सुनना बहुत गौर से। सैयदा हजरत फातिमा ज़हरा ने उंगली पकड़ी, अब्बा किधर जा रहे? बेटी दीन के लिए जा रहा हूँ। तो आप भी जानते हैं जब कभी परदेश जाते हैं ना तो बेटियां कभी बाप के रास्ते में आ जाती हैं, कहती है बनना जाए तेरे बगैर दिल नहीं लगता। कितने बेटे ऐसे जो इस बात को जानते होंगे कि जब आप परदेश में होते हो ना और बेटियां फोन करके कहती हैं दिल नहीं लगता, तो जी में आता है अल्लाह पर्दे दे उड़ के बेटी के पास चले जाए। ये रिश्ते होते और ये कुर्बानियां होती हैं। जब हुजूर निकलने लगे खातूने जन्नत ने कहा किधर का? बेटी दीन की तबलीग के लिए जा रहा हूँ। आना कब है? बेटी जैसे फारिग हो जाएंगे आ जाएंगे। ये कह के हुजूर निकल गए। खातूने जन्नत माँ की जुदाई का गम अकेली घर के अंदर। खुदा की कसम जब हुजूर निकल गए घर में बैठी रही। शाम होने को आ गई, हुजूर नहीं आए। खातूने जन्नत दरवाजे पे बैठी है, सूरज छुपने लगा। बाप का इंतजार है, दरवाजे पे बैठी है। जैसे इधर सूरज छुपा है उधर मुस्तफा जाने रहमत अपनी गली में मुड़ जाते हैं। बेटी ने बाप को दूर से देखा। जानते हो तो ताइफ से वापसी का सफर था। चेहरे पे खून, कपड़ों पे खून, महबूब का पूरा बदन लहूलुहान। बेटी बैठी होती है, दौड़ लगा दी। फिर दरवाजे पे इंतजार नहीं किया, दौड़ करके गई, उंगली पकड़ी, घर में लाई, ऊंची जगह पे बिठाया। हुजूर के जख्म जब देखे ना फिर बेटी ने चादर का कोना भिगोया, अल्लाह के हुजूर के जख्मों को साफ किया। बाप की गोद में बेटी बैठी है, जहां जख्म पे हाथ लगता हजरत खातूने जन्नत का हुजूर को तकलीफ होती, बेटी जख्म चूम लिया करती थी। जब जख्म साफ हो गए उसके बाद खातूने जन्नत ने कहा था अब्बा जी इजाजत दे आज रब से कुछ सवाल करने।
आज अपने रब से कुछ पूछना चाहती हूँ। बेटी क्या पूछोगी? कब बस इतना पूछूंगी, मेरे मालिक ये बता मेरा बाप सच्चा है कि नहीं, मेरा दीन सच्चा है कि नहीं, मेरा कुरान सच्चा है कि नहीं। कहा बेटी ये तुम भी जानती हो, कहा हाँ मैं भी जानती हूँ, लेकिन तकलीफ इस बात की है अगर हमारा दीन सच्चा है तो लोग मेरे बाप के पत्थर क्यों मारा करते हैं, अगर कुरान सच्चा है तो लोग ये सितम क्यों कर रहे हैं, अगर हमारा खुदा सच्चा है मेरे बाप की राह में कांटे क्यों बिछाए जाते हैं। मुस्तफा ने बेटे के लबों पे उंगली रख दी, खबरदार फातिमा रब से शिकवा न कर देना, कोई शिकायत न कर देना। इन पत्थर मारने वालों ने पत्थर के बदले में दुनिया खरीद ली है, हमने इन जुल्मों के बदले में आखिरत खरीद ली, आखिरत खरीदी। क्या मतलब? महबूब फरमाते फातिमा जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी, अच्छे तो गुजर जाएंगे, मेरे पापी कट के गिरेंगे, तब मैं झोली फैला के कहूंगा मालिक आज ताइफ के पत्थरों का सिला अता फरमा दे, जो ताइफ में जख्म खाए थे आज उन पत्थरों का सिला अता फरमा दे। बड़ी मेहनतें लगी है कुरान तब हम तक पहुंचा गए, बड़ी कुर्बानियां पेश की गई है तब कुरान हम तक पहुंचा गए। हुजूर फरमाया करते थे आयशा लोग मार मार के थक गए थे, मैं कुरान सुना करके नहीं थका था, मैं कुरान सुना करके नहीं थका था। खुदारा कुरान वालों की इज्जत किया करो, दीन वालों की कदर किया करो। ये जो बैठे हैं साथ हाफिज कुरान, आपको क्या लगता है ऐसे ही हाफिज बन गए होंगे? दो आलिम दीन बैठे हैं इस जमात में, आपको क्या लगता है ये कोई जादू की चारपाई थी जिसमें लटाया और रात भर में हाफिज बना दिया? कोई ऐसा फरमा था जिसमें रात भर में फिट किया और सुबह को आलिम बना के निकाल दिया? नहीं, बरस लग जाया करते हैं तब जाकर के सीने में कुरान आया करता है, कई साल लग जाते हैं तब जाकर इल्म सीने में आया करता है। लोग उलमा बैठे हुए हैं, मुझे बताओ तो सही, जरा पूछो इनसे आकर के, कोई झारखंड का रहने वाला है, कोई बिहार का रहने वाला है, कोई बंगाल का रहने वाला है, कोई किसी जमीन से उठ के आया, कोई किसी जमीन से आया। मैं सलाम करता हूँ लोगों को, उन्होंने इनके खाने का इंतजाम किया, इनके रहने का इंतजाम किया, इनकी जरूरतों का इंतजाम किया। याद रखना तुमने इनका इंतजाम किया है, मरने के बाद खुदा आप लोगों की कब्रों में आपका इंतजाम फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। सुभान अल्लाह। ये अक्सर उलमा बैठे मिंबर पे, लगभग सभी आलिम, कितनी मेहनत लगती है। कभी कभी रात के 3 बजे उस्ताद को उठना पड़ता है, जो हिफ्ज़ की दरसगाह पढ़ाते 3 बजे उठना पड़ता है। फजर तक सबक सुन लेते, फजर से नाश्ते तक सबक का पारा, फिर उसके बाद दोपहर तक सारे बच्चों का पिछला पारा। इस तरह से मेहनत करनी पड़ती है और लोग देख के हकारत से कहते हैं हाँ बच्ची जा रहे। MBBS बनने में इतनी मेहनत नहीं होती है, सुने कान खोल करके। IAS IPS के आगे भी इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है जितनी मेहनत कुरान पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को करनी पड़ती है। कान खोल के मेरी बात सुनिएगा आप लोग, बहुत मेहनत से कुरान सीने में आता है। कभी 2 बजे उठ के बच्चों को पढ़ाया जाता है, कभी 3 बजे उठ करके पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको पता है, आप जानते एक उस्ताद अपने बच्चों से ज्यादा अपने शागिर्द से प्यार करता है। बच्चा बीमार हो, घर से फोन आ जाए आपके बेटे की तबीयत खराब है, फोन करके कहता फला डॉक्टर से दवा दिला देना, मैं मदरसा छोड़ के नहीं आ सकता, मैं बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकता। ये तलबा से प्यार। मगर हमने फिर भी क्या दिया इनकी मेहनत का सिला। ये जो 7 हाफिज कुरान बने, 2 आलिम बने, इनके माँ बाप एक जोड़ा 500 रुपए उस्ताद को देके समझते हैं हमने इसकी मेहनत का सिला दे दिया। मैं कहता हूं कि ये जो हाफिज बने ना, इनके बदले में अगर बाप अपनी बदन की खाल उतार के जूते बना के उस्ताद को पहना देना, तब भी उस्ताद के एहसान का हक अदा नहीं हो सकता है, तब भी उस्ताद के एहसान का पता नहीं हो सकता। और तलबा से भी गुजारिश, मेहरबानी करें, हजरत भी फरमा रहे थे इस बात को, थोड़े बहुत ऊंचे हो जाए ना तो फिर उस्ताद से ऊंचे मत हो जाए। उस्ताद अगर नादरे का भी है तो उस्ताद है, अलिफ से याद तक का उस्ताद है तो उस्ताद है। अगर बुनियाद मजबूत नहीं होती तो ये बिल्डिंग रुकती नहीं। क्या मैं तो मुफ्ती हो गया, ये अभी तो नादरे ही पढ़ा रहे, तो उनसे ऊपर आके बैठता है। नीचे बैठा करो।
इसलिए कि हर शय मेहनत से हासिल नहीं होती। अगर सिर्फ इल्म किताबों से आता ना तो मदरसे बंद हो जाते। हर किताब की शरह उर्दू में मौजूद है। जिस जबान में चाहो मुफ्ती साहब उसकी शरह मिल जाती है। घर बैठ के मुल्ला हसन का खुतबा याद करके दिखाते, काफिया पढ़ के दिखाते घर बैठ के। बात छोड़, खाली ने हजमीर रट के सुनाते घर से आके। सिर्फ अपनी मेहनत से हासिल नहीं होता। इल्म जो आता है उस्ताद की नजर इनायत से आता है। कैसे? मुझे एक बात याद आ गई, बता दूं। अभी हजरत ने बड़ी प्यारी बात बताई थी, जूता सीधा करने ने कितने इज्जतें और मर्तबे अता फरमाए। लेकिन हजरत की बात सच्ची। आज कहाँ उस्ताद फेंक देते, शुक्र मनाओ फेंकते ही। कई जगह तो कपड़े धुलवाने वाले उस्तादों के कपड़े फाड़ देते ताकि दोबारा न धुलवाए। प्रेस करवा दो तो जला देते। ये अक्लमंदी नहीं है, बेवकूफी है। याद रखिएगा। मैं आपको एक बात अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़े आलिम, आपकी बारगाह में एक खातून अपने बेटे को लेके आई। सुनिएगा, एक बेटे को लेकर के आई। कहने लगी हुजूर ये मेरा बेटा है, ये जिस मदरसे में भेजा भाग गया पढ़ाई। कई जगह रुका भी तो उस्तादों ने कहा इसके दिमाग में गोबर है, कुछ नहीं बनेगा। हुजूर आपके पास लाई हूं। मुस्कुरा के फरमाने लगे फिर अब क्यों लेके आई हो जब किसी ने नहीं पढ़ाया? कहा आप अपने पास रख लीजिए। कहा मेरे पास क्या करेगा? जब कहीं नहीं पढ़ा तो यहाँ क्या करेगा? बड़े बड़े ही होते मेरे पास क्या करेगा? कहा हुजूर कुछ ना कराए, इससे जूतियां ही उठवाते रहा। कुछ नहीं करेगा, आपकी जूती उठाता रहेगा। रख लीजिए। आपने फरमाया ठीक है फिर जाइए। बेटे को बुला के कहने लगे सुनो भाई, हमारी कुछ भैंसे हैं, जानवर हैं, उनका चारा काट के लाना है और उनको खिलाना। बाकी जो वक्त बचेगा मेरे पास रहना। सुनिएगा बहुत। 7 साल खिदमत करता रहा इसी तरह। जब वक्त मिलता तो अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास आ जाता। बाकी टाइम खेत में काम करता, घर में काम करता, कभी सफाई कभी सुथराई। 7 साल की मुद्दत बीत गई। उसके बाद जब फरागत का वक्त आया तलबा की, अल्लाह अकबर, जब फरागत का वक्त आया तलबा नए नए कपड़ों में आके बैठे थे। ये भी महफिल में एक कोने में आके बैठ गया। चलो फरागत का मंजर हम भी देखेंगे। मगर जानते हो जो बच्चे फरागत के लिए आए उनका नया लिबास, नए कपड़े थे, बड़े चमक दमक के साथ। ये कोने के अंदर नए कपड़े पहन करके बैठा था। अल्लाह अकबर, फरागत की बारी आई है, दस्तार बंदी का नंबर आया। आपने सारे बच्चों को बुलाया और उसके बाद कहा था जो हमारी भैंसों को चारा डालता है, कहा कि जो हमारा काम करता है, उठ के खड़ा हो गया। हुजूर क्या हुक्म है? कहते यार आ गया, इनकी दस्तार बंदी उलमा करेंगे, दस्तार बंदी में अपने हाथों से करके दिखाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती अम्मा साहब किबला। जरा यदरिबू पे घमंड करने वालों, सिर्फ घुटने रगड़ने से इल्म आ जाता तो उस्ताद की जरूरत कभी ना पड़ती, कभी नहीं पड़ती। कहने लगे यार तेरी पगड़ी मैं बांधूं। रो दिया हुजूर किस बात की पगड़ी? कहने लगे तूने भी तो 7 साल गुजारे हैं मेरी बारगाह में। जानते जितने भी तलबा थे उनकी दस्तारबंदी उलमा फरमा रहे थे, लेकिन इस अपने खिदमतगार की दस्तारबंदी अपने हाथ से अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमा रहे थे। मगर जानते हो रोते जाते थे, कपड़ा लपेटते जाते थे, रोते जाते थे, कपड़ा लपेटते जाते थे। आखिर खादिम कहने लगा हुजूर रो क्यों रहे? कहने लगे यार दस्तार के बाद ये सब चले जाएंगे, कहीं तू मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा? ये सब चले जाएंगे, तू तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा? ओ भाई हर साल हर महीने पीर को सलाम करने जाते हो, कम से कम 2 ईदों पे उस्ताद को सलाम करने जाएगा। तुमने जो 10 दिन में कुरान पढ़ा ये तेरा कमाल नहीं, उस्ताद का कमाल है। तू जो रमजान में 1 लाख रुपए लेके आया है इसमें तेरा कमाल नहीं, ये रात को 3 बजे उठ के पढ़ाने वाले का कमाल। कभी इसकी गलियों में जाया करो,
सारा फैज पीर की गलियों में नहीं मिलता, जितना फैज तो उस्ताद की जूतियों में जाके मिला कर। शायद तुम्हारी समझ में ये बात आ जाए जो मैं कहने लगा हूं। सबसे ज्यादा मजलूम उस्ताद की जात, औलाद से ज्यादा उस्ताद समझता है, औलाद से ज्यादा कदर करता है, अपने पेट का ख्याल देता है शागिर्द को। कई ऐसे असातिज़ा मैंने देखे हैं जहां बच्चों का खाना कम पड़ा, अपना टिफिन उठा के दे दिया, खुद पानी पी के गुजारा कर लिया, लेकिन कुरान पढ़ने वालों को कभी भूखा सोने नहीं देते। कौन करेगा इतना तुम्हारे लिए? और हमने क्या दिया इन्हें? क्या जी वो आपको कह रहे थे आपके शागिर्द, हाँ मैंने 2 लाइनें पढ़ी तो थी, मर गया तो उस्ताद कहते हुए बताइए। हाँ 2 लाइनें पढ़ी थी बेटे, ये उन्हीं 2 लाइनों का असर है तो यहां तक। अगर उसने उंगली न थामी होती, किसी मेंढ पे बैठ के किसी का खेत काट रहा। ये कुर्सियां, ये मिंबर में असर नहीं होते, ये इज्जत, ये मुसल्ले, ये तू माँ के पेट से नहीं लेके आया, किसी ने नजर करम डाली है तब खुदा ने तुझे मिंबर तक पहुंचाया। इज्जत किया करो उस्ताद की। उस्ताद सामने से आ जाए तो बंदा का क्यों कि मैं ठहरा मुकद्दर आज़म हिंदुस्तान, मुझे इनके हाथ चूमने पड़े, इससे बेहतर घर को निकल लो। ये सोच के रस्ते बदल देते। सुनना प्यारे, उस्ताद को भूलना मत। ये नहीं मर जाए तो उसके नाम के उर्स करो, जिंदा रह गए तब भी उसके नाम के उर्स कर लिया करो। उर्स से मतलब समझ रहे हैं ना? मरने के बाद सिर्फ मज़ार पे न जाया करो, जिंदगी में भी उसका चेहरा देखने जाया करो। हाँ, इंतकाल के बाद बड़े फख्र से कहता अल्लामा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मेरे उस्ताद थे। जिंदगी में उस्ताद ने बेचारे ने पैबंद लगा के कपड़े पहने, तू सोने के बटन लगा के कपड़ों में घूमता रहा, तब तुझे उस्ताद दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद कहता है कि मीनार मेरी तरफ से बनेगा। क्या मरने का इंतजार था उस्ताद के? एक कमरा जिंदगी में बनवा दिया होता। इसलिए खुदारा उस्ताद की इज्जत किया करो। कहा था यार ये तो नहीं चला जाएगा, ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। कहते हैं तेरी आदत कुछ ऐसी पड़ गई है, 7 साल हो गए, मेरा रजिस्टर कहाँ रहता है ये तू जानता है, चाबियां कहाँ रहती है ये तुझे पता रहता है, मेरा कागज कहाँ है ये तू जानता है, मेरा कलम कहाँ है ये तू जानता है, मेरे कपड़े कैसे हैं ये तुझे पता है। अगर तू चला जाएगा बड़ी दुश्वारी होगी। शागिर्द की चीख निकल गई, कहने लगे हजरत पूरी जिंदगी तेरे कदमों में रह के गुजारूंगा, इसलिए कि जब दुनिया ने ठुकराया था तब तूने आगे बढ़ के मुझे अपने सीने से लगाया। तवज्जो है आप लोगों की? फिर सुने, उलमा फरमाते जिन्होंने दरसगाह में बैठ के पढ़ा था, जिन्होंने 7 साल किताबें निचोड़ के पीती, किसी मसले में जब वो अटक जाते थे तो उसी खादिम के पास जाया करते थे। खुदा की कसम उनकी खिदमत ने इतना बड़ा इल्म दे दिया था कि जो मसला किसी से हल नहीं होता था वो उस खादिम की चौखट पे जाके हल हो जाया करता था। तो याद रखिएगा, सारी चीजें घुटने रगड़ने से नहीं आती, ये उस्ताद की नजरे करम से आया करती। और कुर्बानी है इनकी। 3 बजे उठना, खुद बताइए हम तालिबे इल्मी के दौर में नहीं उठ पाते, ये पढ़ाने के दौर में जबकि मुख्तार है ये फजर तक सो सकते, लेकिन 3 बजे उठ जाते। और तुम भी 500 रुपए दे के कहते हो बस हो गया काम, 500 रुपए और एक जोड़ा, और बहुत ज्यादा किसी ने किया तो ये हजरत की बीवी का जोड़ा, बस हक अदा कर दिया। तुम क्या जानो? खुदा की कसम बताओ तो सही, रात के 3 बजे उठ करके बच्चों को पढ़ाना, अपनी औलाद से ज्यादा बच्चों से प्यार करना, माँ बाप के न होते हुए माँ बाप का प्यार देना, ये कौन देता है? ये उस्ताद दिया करता है। तुम्हारे बच्चों को किसी की कमी महसूस नहीं होने देता। ये कौन सी बात है? ये उस्ताद की बात है। आओ तुम्हें बताता चलूं प्यारे, यही की मेहनतों का नतीजा है। आज सरों पे टोपियां सलामत है, मदरसे की देन है, सरों पे तालियां सलामत है, मदरसे की देन है। तुम्हें नमाज जनाजा की है, मदरसे की देन है। तुम्हें कलमे याद है, इन असातिज़ा की देन है। आज जो तुम्हें नमाज आती है ये तुम्हारा कमाल लगी है। हर किसी की कामयाबी के पीछे किसी न किसी उस्ताद का हाथ हुआ करता। इसलिए उलमा की इज्जत किया करो।
हमारी कौम से मेरी गुजारिश है, जब कभी चंदे वाले अगर आवाज दे दें, नाम ले लें, तो ये ना कहा करो कल आना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि हुजूर के दीन के लिए रब ने तुम्हारी दौलत को पसंद फरमाया, तुम्हारी दौलत को पसंद फरमाया है। वरना याद रखिएगा, मदरसे ना हम चलाते हैं ना तुम चलाते हो, मदरसे मदीने वाले महबूब चलाया करते हैं। ये बात सुन लीजिए। इसकी दलील किसी भी इदारे में, एक इदारे में गया था रात, वहां पे 250 बच्चियां, हजरत का इदारा खदीजतुल कुबरा, उस इदारे के अंदर भी कसरत से, अपने इस इदारे में भी कितने बच्चे होंगे? लगभग 70-80 बच्चे। सोचिए तो सही, एक बंदा चलाने वाला होता 70-80 बच्चे। हम तो घर के अंदर 4 मेंबर होते हैं, घर मुश्किल से चला पाते, 4 मेंबरों में घर नहीं चलता। और ये इन मदरसे वालों को देखो, ये 70 बच्चों को कैसे संभाल। जानते हैं इसमें राज क्या है? आज बता जो, जब कभी नाश्ते का सामान खत्म होता है, जब कभी राशन खत्म होता है, ये तुम्हारे मेरे दरवाजे पे नहीं जाते। रात को दुनिया सो जाती है, ये मुसल्ला बिछा देते, रो के महबूब से कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये मेहमान भी आपके हैं, ये घर भी आपका है। सुबह इन्होंने फाका किया, महबूब तो रुसवाई हमारी नहीं होनी है। लोग कहेंगे रसूल के मेहमान भूखे रह गए। खुदा की कसम, हाथ ऊपर नहीं आते हैं, मदीने से फैसला कर दिया जाता है। फजर होते होते कोई गुलाम उठता है, आके कहता जनाब 50 किलो का आटा मेरी तरफ से है, 10 किलो दाल मेरी तरफ से है, ये जो इतना पैसा आया ये किसने भेजा? ये तुमने नहीं दिया, मदीने वाले मुस्तफा ने अता किया, ये मदीने वाले ने दिया। ये इल्तिजा उनसे होती है, 4 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, फिर भी साबित कदम रहे। हाँ, फिर हुजूर ने तुम्ही में से लोग खड़े किए, जिनका दिल भी हुजूर का है, जान भी हुजूर की है और माल भी हुजूर का। वो बंदे खड़े हुए जो कहते मेरी जान के मालिक भी मेरे नबी है, मेरे माल के मालिक भी मेरे नबी है। उन बंदों ने दरवाजा खोला, और खुदा की कसम देखना, दुनिया कितनी भी ताकत लगा ले मदरसे बंद करने की, ये सुबह क़यामत तक चलते रहेंगे। इसलिए कि इनमें पढ़ाने वाले भी मुस्तफा वाले हैं, इन्हें चलाने वाले भी मुस्तफा वाले हैं। हाँ? वरना इमारत के लिए गवर्नमेंट 1 रुपया देने तैयार नहीं। हाँ? 1 रुपया देने तैयार नहीं। लोग कहते क्या करेंगे हाफिज जी बना के? बताओ क्या करते? जिन्हें गवर्नमेंट 10 करोड़ रुपया देती है, जहां 15 साल पढ़ने के बाद टाई गले में लटका के बंदा निकलता है, उसे 15-17 साल में पेशाब करने तक का ढंग नहीं आता है। ये हुजूर के घर की बरकतें हैं। आप 6 साल का बच्चा भेजो, गंदगी से बच के ऐसे निकलता है, लोग जैसे कांटों से बच के निकला करते। पता चला कि जहां IAS का दिमाग नहीं पहुंचता, वहां बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले बच्चे का दिमाग पहुंच जाता है। आपने कैसे कह दिया मदरसे क्या देते? ये कुछ भी नहीं बना सकते, तो कम से कम तुम्हें इंसान बना देते। हम मानते हैं इसमें नहीं है तनख्वाहें 50,000 नहीं मिल पाते, प्राइवेट आदमी को 70,000, लेकिन गुजारे फिर भी ठाठ से होते। जानते हो क्यों? कहा था किसी ने, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से ममतों के गुजारे नहीं होते। ये याद रखिएगा। तो ये मदरसे ये अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप मदरसों का साथ। आपने कभी गौर नहीं किया, पूरी ताकत इस वक्त मदरसे बंद करने पे लगी, पूरी ताकत मदरसे बंद करने पे। कभी अवैध जगह बता के बिल्डिंग गिरा देते, कभी कहते मानक पूरे नहीं थे तो हमने बिल्डिंग गिरा दी। मानक पूरे नहीं तो भाई तू अपनी फैसिलिटी रोक ले, तुझे बिल्डिंग गिराने का हक किसने दिया भाई? तो मतलब है मदरसे खत्म करना। इसकी वजह ये जानते हैं, जिस दिन मदरसे खत्म हो जाएंगे उस दिन मुसलमान खत्म हो जाएंगे। ये इनकी पूरी कोशिश है। मगर मैं सलाम करता हूं आप जैसे जियाले मोमिनों को कि जो अपने बच्चों के लिए भी कमाते हैं और मदरसों के बच्चों के लिए भी कमाया करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप अपना वक्त भी दे मदरसे के लिए और अपना पैसा भी खर्च करें मदरसे के लिए। बड़ी मेहनत से इल्म आता है, बड़ी मेहनत से। ये 9 लोग हैं। कितने साल कम से कम इन्हें लगे होंगे मदरसे में? ये जो आलिम हुए कम से कम उनके 9 साल को मानोगे कि नहीं?
9 साल कम से कम मदरसे को दिया। अच्छा, इनमें से कोई बच्चा ऐसा जो दूध पीता हो? मुंह देख लो नीचे फारिगीन का। सारी जवान है ना, बोलो सारी जवान है ना। इनमें से कौन ऐसा जो बाप का सहारा नहीं बन सकता था? हर बंदा ऐसा है इनमें से जो 400-500 रुपए रोज बाप को कमा के दे सकता था। लेकिन मैं उस बाप को सलाम करता हूं जिसने अपने बेटे से मिलने वाली राहत को भी दीन के नाम अपने बेटे से मिलने वाली मदद भी दीन के नाम कर दी। ये अलग चीज है। सब जानते हैं बेटी पैदा हो तो मैया मर जाती है, और बेटा पैदा हो तो कितने बड़े लड्डू बंटते। कोई क्या बहुत बड़े, अरे यार बेटे के खा ले। क्यों बंटते बेटे की उसमें? सिर्फ इसलिए कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा। यही तो खुशी होती है ना, वारिस आया। वरना जहां तक डीएनए का मामला है, खून का मामला, रिश्ते का मामला है, वो सारी चीजें तो बेटी में भी होती है कि नहीं? लेकिन बेटे पे तुम इसलिए खुश होते हो क्योंकि ये सहारा है। ये 4 पैसे कमाएगा तो फिर हमें सुख मिलेगा। हर बाप का ये नजरिया होता है, तो जाहिर है इनके बाप का भी ये नजरिया होगा। बेटे जवान होंगे तो सहारा बनेंगे। सलाम है उन बापों को जिन्होंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी दौलत कुरान के लिए लगाई। वो माए सलाम के लायक हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इसलिए पाला पोसा ताकि कल हमें तुमसे दौलत नहीं, कुरान की नेमत तुमसे चाहिए। मैं उन बहनों को सलाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की जो घर जाने के बाद उस खिदमत के बदले में भले ये इनको अमेरिका लंदन का टिकट न दे सके, लेकिन जन्नत का टिकट हाथ में लेके जाने वाले हैं। उन बहनों को सलाम है। बड़ी कुर्बानियां होती हैं माँ बाप की, तब जाके बच्चे आलिम बना करते हैं। वरना याद कीजिएगा प्यारे, तुम बताओ तो सही, जब बच्चे घर से चलते हैं, वो माँ जो अपने बेटे के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती, वो बाप जो शाम को थक के आता है, बीवी से कहता मेरा गुड्डू कहाँ है, का सो गया है, का जल्दी उठा तो सकी, इसके लिए पेड़ा लेकर के आया हूँ, इसके लिए गुलाब जामुन लेके आया हूँ, इसके लिए नान खटाई लेके आया हूँ। जब बच्चे को नींद में उठा करके वो बेटे के हाथ में बाप चीज देता है, फिर जब बेटा मुस्कुराता है तो जितनी लागत बाप को होती है वो बाप के सिवा कोई महसूस नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, बाप कितना भी थक जाए, जब औलाद के चेहरे पे हंसी देख लेता है तो सारी थकन उतर जाया करती है। मुझे बता तो सके, अगर बच्चे रात को सर्दी में सोए, माँ 3 बार उठ कर चेक करती है मेरे बेटे को कहीं मुंह तो नहीं खुल गया है, कहीं पैर तो नहीं खुला है, कहीं कम्बल तो नहीं हट गया है। वो माँ जो 3 बार चेक करती थी, 9 साल अपने बेटे से कैसे जुदा रही है। कोई उस माँ से जाके पूछे, वो बाप जो रोज शाम को आने के बाद अपने बेटे का चेहरा देखता था, उसने 9 साल बेटे के बगैर कैसे गुजारे हैं। कोई जाके उस बाप से पूछे, वो बहन जो बात में भाई से लड़ती थी, भाई से बहस करती थी, उसने 9 साल कैसे गुजारे हैं। कोई जाके उस बहन से पूछे, खुदा की कसम आपको लगता होगा कि दीन आसानी से आया है, बड़ी मुश्किल से कुरान सीने में आया करता है। यारे जरा सोच तो सके, हमारे बच्चे जो स्कूल जाया करते हैं उनकी मर्जी से टिफिन पैक किया जाता है, उनकी मर्जी से खाना दिया जाता है, स्कूल की मर्जी की ड्रेस दी जाती है, बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक उनके खान पान का ध्यान रखा जाता है। अगर बच्चा कहते आज मुझे पाव रोटी चाहिए, आज मुझे ऑमलेट चाहिए, आज मुझे ये डिश चाहिए, उसकी मर्जी के मुताबिक टिफिन बनता है। लेकिन जब ये घर से चलते हैं, माँ भी जानती है वहां जा रहा है जहाँ कोई नमक पूछने वाला नहीं होगा, जहाँ कोई मिर्च पूछने वाला नहीं होगा, ये वहां जा रहा है। अगर रात को सोएगा तो कोई कंबल संभालने वाला नहीं होगा, अगर सर से सरक जाएगी चादर कोई उड़ाने वाला नहीं होगा, अगर मेरे बेटे को भूख लगी होगी कोई बेटैम रोटी देने वाला नहीं होगा। लेकिन माँ की मोहब्बतों को कुर्बान जाओ, बेटे को दीन के लिए निकालती है, करती है। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, आपके बेटे तो अच्छे बिस्तर पे सोते हैं, शानदार बेड पे सोते हैं, उसके साथ फ्रिज का इंतजाम है, कूलर का इंतजाम है, सर्दी के अंदर डीजल का इंतजाम है। अगर ये कुरान वाले, इन्हें तो बेड भी मैसर नहीं, छोड़ो ताकि बेड की बात, इन्हें तो टूटी चारपाई भी मैसर नहीं होती। जब से मदरसे में कदम रखते हैं ये फर्श पे लेटा करते हैं। कितने ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो 7 साल एक बिस्तर पे गुजार देते हैं, लेकिन बाप की गुर्बत को देखते हुए कभी अपने बाप से कब्जे का सवाल नहीं करते, कभी रजाई नहीं मांगते हैं। जाओ, कभी मदरसे जाया
करो। तुम दुनिया की खूबसूरत इमारतें देख के आए हो, कभी अल्लाह के रसूल का घर देख के आया करो, कभी देखो जाके मदरसों की इमारतों को ये कुरान पढ़ने वाले कैसे लेटा करते हैं, कितने ऐसे बिस्तर होते हैं अगर पैर रख दो तो फर्श की ठंडक बिस्तर पार करके पैर में महसूस होती है, मगर ये कुरान वाले उसी बिस्तर पे लेट जाया करते हैं। लेकिन कुरान की वजह से किसी से शिकवे नहीं करते हैं, किसी से शिकायत नहीं करते हैं। जाओ कभी मदरसे जाके देखा करो, कितने बच्चों ने एक स्वेटर में 7 साल गुजार दिए, ऊंचे हो गए, खींच खींच के पहना करते हैं, चैने फेल हो गई है, धागों से बांध लिया करते हैं। ये कुरान का प्यार है इनके सीने में, यतीम का इश्क है इनके सीने में। वो मुझे बता तो सकी, सर्दी के मौसम में तेरा बेटा 8 बजे उठता है, उसको गीजर का गर्म पानी मिलता है। ये कौन 3 बजे उठती है जब सर्दी कड़ाके की होती है, ये उठ के ठंडे पानी से टंकी के वुजू करते हैं। जब ये ठंडे हाथ पानी में, जब ठंडे पानी में हाथ डालते हैं तब रब की रहमत इन्हें सलाम करती है। तुम्हें क्या पता है ये कौन है? रात के 3 बजे उठने वाले, ठंडे पानी से वुजू करने वाले, ये रात भर चटाई पर बैठ के कुरान पढ़ने वाले, जिनके नीचे पत्ता लगी है, कोई मोटी कालीन लगी है, ये फर्श में बैठ के कुरान लेके बैठ जाया करते हैं। मगर बता तो सके आज तक कोई ठंड की वजह से मदरसे में मरा हो, किसी के फेफड़े चांद हो गए हो ठंड की वजह से, एक तारीख उठा के दिखा दो तुम्हारा बेटा तुमने थप्पड़ मारा, रोते हुए जमीन पर लेट गया, अगले की घंटे में खड़खड़ की आवाजें आई, माँ बाप ने बेटे को उठाया, लेकर के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर क्या कहता है? तुम्हारे बेटे को ठंड लग गई है। क्या ये साइकिल चला रहा था? नहीं नहीं। क्या ठंडा पानी छुआ था? नहीं नहीं। क्या फिर ये ठंड कैसी? क्या 5 मिनट ये बिस्तर पे से नीचे ये जमीन पे गुस्से में लेट गया था। डॉक्टर ये कहता है उसी फर्श पर लेटने की वजह से इसकी पसलियां चाक हो गई है। वो बच्चे जो घर में रहते हैं 1 मिनट के लिए नीचे लेट जाए ठंड लग जाया करती है, मगर ये कुरान वाले 365 दिन के अंदर तकरीबन 70 रातें ये सब फर्श पे गुजारते हैं, लेकिन कभी मरते नहीं है, कभी बीमार नहीं होते हैं। इसकी क्या वजह है? तो सुनो, वजह यह है जो बच्चे घर रहते हैं उन्हें माँ बाप बचाते हैं, जो मदरसे में रहते हैं उन्हें मदीने वाले उन्हें पाक बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताज शरिया हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मदरसे वाले हैं, इनकी फिक्र मदीने वाले करते हैं। घर में तो माँ 3 बार कंबल उड़ाती है, जब से मदरसे आए कोई कंबल संभालने वाला नहीं। अभी कुछ दिन पहले तस्वीरें मदरसे की वायरल हुई, छोटे छोटे बच्चे सो रहे, किसी के कंबल पैरों पे पड़ा है, किसी के सिर्फ मुंह पे है, पैर खुले हैं, कोई आधा नीचे का हिस्सा बिस्तर पे, किसी का ऊपर का हिस्सा बिस्तर पे, बाकी फर्श पे है। देख के कुर्बान होने को जी चाहता था, दिल करता था इनके तलवों को चूम लिया जाए। ऐसा इश्क कुरान से, खुदा की कसम कसम, जब इन्होंने कुरान से ऐसा इश्क किया तो कुरान भी अपना हक अदा करके दिखाता है। हाँ, लोग कहते हैं मदरसे वाले आतंकवादी, खुदा की कसम सबसे बड़े सूफी मदरसे वाले होते हैं। सुने, सबसे बड़े सूफी कहते किसे जो नफ्स को मारे, उसे सूफी कहते हैं, उसे नहीं जो 100 दानों की 1000 दानों की तस्वीर लेके बात भी करते रहे, दाने भी गिराता रहे, वो सूसा है। तस्वीर 1000 दानों की सोगा एसी रूम में, कह रहा सूफी हूं। तुझसे बड़े सूफी ये हैं जो सर्दी में भी ठंडे बिस्तर पे सो जाते हैं। सच्ची बात है ये मुफ्ती साहब, यही सच्चे सूफी है, यही सच्चे सूफी है। मैं फिर कह रहा हूं यही सच्चे सूफी है। इसलिए कि पीर साहब कहते हैं तबीयत नासाज है, देसी घी का खाएंगे, तो हजूर के लिए देसी घी का भी आ रहा। तबीयत नासाज है, कोई करीब नहीं आना चाहिए तो कोई नहीं आ रहा, मगर सलाम इन कुरान वालों को, सलामत रखे अल्लाह कुरान वालों। तुमने देखा होगा असर के बाद ये टहलने निकलते, दुकानें खुली होती, फलों के ठेले होते, दुनिया भर की आराइशों के सामान होते, अमीरों के बच्चे मन चाही चीजें खरीद के खाते, मगर ये कुरान वाले खुदा की कसम यूं बगलों में हाथ दबाए देखते रहते, लेकिन किसी से छीन के नहीं भागी, किसी का चुरा के नहीं खाया,
दुनिया खाती रही, ये सब्र के बंधन में बंधे रहे। इनसे बड़ा सूफी कौन होगा? जिन्होंने बचपन में अपने नफ्स को मारा, उससे बड़ा सूफी कौन होगा? बगल में हाथ दबाए खड़े थे, अमीरों के बच्चे क्या क्या खा रहे थे, दुनिया भर की नेमतें, किसी के हाथ में पैसा, किसी के हाथ में बर्गर, तब मुझे ये पसंद है, किसी ने आधा खा के फेंक दिया, मगर ये दाल चावल खाने वाली को बगलों में हाथ दबाए खड़ी थी। मशीयत का नकीब कह रहा था, आज बगल में हाथ दबा के चुपचाप खा रहे, कल तुझे की इनके मुसल्ले पे इनके आगे इमाम बनाया जाए। सुभान अल्लाह। इन अमीरों के आगे हाथ बांधे खड़े हो। ये सबसे बड़े सूफियों की जमात कुरान वालों की जमात, जो 6 साल से नफ्स मारना सीख जाते हैं, उन्हें कुरान वाले कहा जाता है। और गाली देते हैं, ज़कात खाने वाला जा रहा है, चंदा लेने वाला जा रहा है। हजरत को बताया नहीं है मौलाना साहब ने, अब मसला तो शादी का, लेकिन फोन लगा रहे तो उठा ही नहीं रहे, कहीं चंदे के लिए फोन ना आ रहा है ना? ऐसे डरे बैठे हो, कोई चंदा ना, चंदा मांग रहा है, कोई जहर दिया है। ख्याल किया करो, ख्याल दीन का मामला है, आखिरत के लिए सामान करना। कब्रिस्तान जाते हो या लेके ही जाना पड़ेगा? अल्लाह फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते। खुद जाओगे तो लौटियोगे, और 4 लोग लेके गए तो फिर नहीं आ सकते। समझ गए मेरी बात? अल्लाह सबको कब्रिस्तान तक लेके जाए। आमीन कहो। कितनों को कब्रें भी मैसर नहीं हो रही, बड़ी बात है ये। अल्लाह इज्जत की ईमान की बिस्तर पे मौत दे दे, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। कब्रें भी मैसर नहीं हो रही, जाया करो। हम तो इस चक्कर में बैठे कि जब घर का नंबर आ गया इकट्ठे ही जाएंगे भाई, है ना? इकट्ठे ही जाने की सोच रहा है, हिसाब लगा रहा है, इकट्ठे ही जाएंगे। बहुत करनी पड़ेगी, इकट्ठा जाएगा तो पहले ही थोड़ा थोड़ा जाना शुरू कर दे। जाना चाहिए। कह रहे आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह का करम है, 5 प्लाट तो हो गए, 6 और होने वाले। कब्र में लेके जाएगा प्लाट? बताओ। सिकंदर कितना बड़ा दौलत वाला था। हाँ 22 साल उम्र थी, आधी दुनिया फतह कर चुका था। अगर उम्र और होती तो पूरी दुनिया फतह कर लेता। इतना बड़ा मुतहर्रिक था वो। ठीक है जी। कहीं सफर पे था, सांप ने काट लिया। किसने? बोलो। पहली बार सुन रहे हो क्या सांप का नाम? ये कहावत कही जाती, सांप का नाम लेते तो आ भी जाता है। ऐसा तो नहीं डर के बैठे। किसने काटा? जोर से किसने? सांप ने काट लिया। जब सांप ने काटा तो इलाज होना शुरू हुआ। जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो तबीबों ने कहा बादशाह आप सो मरने वाला है। उसने कहा यार मैं इतना कम नसीब, अपने वतन में भी मौत नहीं आ रही। उसने कहा जाओ ऐलान कर दो, जो मुझे चंद सांसें उधार दे देगा मैं उसे अपनी बादशाहत का आधा हिस्सा दे दूंगा। चंद सांसें जो उधार दे दे, आधी बादशाहत दे दूंगा। वजीर ने कहा कि सरकार पूरी बादशाहत लेके भी कोई चंद सांसें नहीं दे सकता। कहा कि अगर खत्म है तो फिर खत्म है, इसे किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। एड़ियां रगड़ के मरने लगा। उसने कहा मेरी दौलत इतने भी काम की नहीं, इतने भी काम की नहीं कि चंद सांसें उधार ले लूं। कहा नहीं, कहा फिर मरूं तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाए कभी दौलत से प्यार मत करना। हम खाली ही आए थे, खाली जाने तो हैं लगाए जा रहे आप प्लाट में। कह रहे अल्लाह का शुक्र है 56 लाख दे दिए, 57 और रह गए। उसी के फौरन बाद फोन आ गया, भाई वो 500 रुपए की रसीद के मौलाना बड़ी बुरे हालात से गुजर रहे हो। तुम मौलवी से झूठ बोलते हो। एक बात जरा दिमाग से सोचो, अगर मौलवी ने एक बार धोखा कर दिया, यानी बिना वुजू नमाज जनाजा पढ़ा ली, तो कह दोगे उठते कि वुजू नहीं था जनाब का, हो ही नहीं रही है, बराबर कुटाई चल रही है। मौलवी से झूठ बोलते हो। इधर एक झटका लगाना फिर सुने,
कब्रिस्तान जाया करो, कब्रें देखा करो। कितनी ऐसी कब्रें हजरत, फूल तो बड़ी बात है, कोई मिट्टी डाल के हड्डी छुपाने नहीं आता। बारिश में कब्रें बैठ जाती है, हड्डियां नजर आती हैं। आज कोई मिट्टी डाल के उन्हें छुपाने वाला कोई नहीं है। पूछा करो अपने बाप का हाथ पकड़ के ले जाके कि ये जो पुरानी कब्र है किसकी है, वो कहेंगे ये गांव के सबसे बड़े जमींदार की कब्र है, ये उसकी कब्र है जिसकी लाठी से धुआं निकलता था, ये वो है कभी जिसका चूल्हा की लाख खत्म नहीं होती। आज कब्र में बेयारो मददगार पड़ा और इंतजार, अल्लाह 4-5 कोठियां और बनवा दे, औलाद रह तो लेगी चैन से, चैन से तो एक कमरे में भी रह लेगा वो। ज्यादा दौलत छोड़ के जाओगे तो याद रखिएगा दौलत तुम्हारी होगी, मौज औलाद करेगी, हिसाब तुम दोगे। और ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये बहुत याद रखती है, तो 40वें तक याद रखती है। हाँ, ये बेटे अब्बा के मरने के बाद 1 घंटा रोते, 3 दिन टेंशन में रहते, 40वें तक उलझन में रहते, फिर कहता जो होना था अब्बा का वो तो हो ही गया, चलो काम तो देखो। हो गया जो होना था, बात खत्म। अब कभी याद आ गई तो बरसी में एक आध फाता तेरे नाम की होनी, वरना 1-2 फाता बरसी के बाद वो भी खत्म। फिर बरसी भी लोग भूल जाते। बता फिर क्या करना है, कमाया तो बहुत था, 3 बजे उठ के जाता था, 8 बजे आता था, क्या किया? कुछ नहीं। जाओ कभी कब्रिस्तान में जाके कब्र वालों से पूछो कैसी गुजर रही है, कैसा पाया तुमने कब्र की जिंदगी को। वो कहेंगे हम सोचते थे बिल्डिंग कामयाबी है, बैंक बैलेंस कामयाबी है, कब्र में आए तो पता चला हुजूर का इश्क सबसे बड़ी कामयाबी है, दीन की मोहब्बत सबसे बड़ी कामयाबी है। हमारे यहाँ का उसूल क्या है हजरत? हमारे यहाँ का उसूल है, अब्बा मरा, मार्केट गए, लल्ला को पता ही नहीं कफन कहाँ मिलता। पूछ रहे मौलाना तुम्हें तो पता होगा कफन कहाँ मिलता? हाँ ये तो रहमी कफन में है ना। मौलाना कोई पता होगा कफन कहाँ मिल गया? इन्होंने सफेद कपड़े क्या पहनने शुरू कर दिए, कफन का पता इनसे पूछने लगे। जहां तेरी है वहीं बाजू वाली दुकान में तेरा कफन भी बिकता है। कभी उस दुकान पे भी नजर मार के आया कर जिस पे कफन बिकता है। करते क्या, कफन कहाँ मिलेगा जी? आप वहां दुकान पे, ठीक है, चला गया कफन लेने के लिए। कफन लिया, अब्बा के इसाले सवाब के लिए एक पेटी ली पारों की, उस पर लिख दिया बरा इसाले सवाब मरहूम बुद्दन खां। कोई हो तो बुरा न मानियो, तुमसे पहले जोड़े बुद्दन खां आए और चले गए, तुम भी इंशाल्लाह चले जाओ। बचना किसी को नहीं है। बताना चाहता हूं, बुद्दन खां लिख दिया। अब जब लिख दिया बुद्दन खां, बोला के मस्जिद में रख दिया। मस्जिद में सरकते सरकते मुसल्ला मेहराब से पिछली सफ में आ गया, इतनी पेटी हो गई, पढ़ने वाला कोई नहीं, दीमक खा रही है पारो। लेकिन भेड़ की चाल, जिधर कुएं उधर कुसा, जो एक ने करा वही दूसरे ने, वही तीसरे ने दिमाग लगाया करो। हम ये चाहते हैं ना कि हमारे बाप को सवाब मिले, मरने के बाद हमें राहत मिले, तो मार्केट जाके सिर्फ पेटी क्यों खरीदते हो? अल्लाह अकबर, जब इंतकाल घर में किसी का हो, बजाय मार्केट जाने के इदारे में आया करो। कभी खदीजतुल कुबरा में आओ, कभी बरकात रज़ा में आओ, कभी जामिया फातिमा में आओ इन इदारों के अंदर। पूछो हजरत बताओ तो सही, कहाँ बैठते हैं कुरान वाले जब सबक याद करते हैं? उस जगह को जाकर के देखो, अगर पंखा लगी है अपने और अपने माँ बाप के नाम से, उनके इसाले सवाब के लिए पंखा लगवा दो। पूछो ये पानी कहाँ से पीते हैं? अगर फ्रिज का इंतजाम ना हो, अपने मरने वालों के इसाले सवाब के लिए एक फ्रिज का इंतजाम करा दो। जहाँ बैठ के ये कुरान पढ़ते हैं वहाँ एसी लगवा दो, जिस जमीन पे बैठते हैं वहाँ मोटी कालीन बिछवा दो। तेरे मरने के बाद चाहे कोई दुआ करे न करे, कोई हाथ उठाए न उठाए, जब इस पंखे के नीचे ये कुरान वाले बैठेंगे, ये दीन वाले बैठेंगे, या फ्रिज का ठंडा पानी पिएंगे, इधर ठंडा खून इनके अलग से उतरेगा, इधर कलेजा ठंडा होगा। अल्लाह उधर तेरी कब्रों को अपने करम से ठंडा फरमा दे। हमें तो सवाब ही लेना नहीं आता, हम तो पेटी लाएंगे। हाँ, बुरा ना मानिएगा, मैंने कल भी कहा था मैं सिलसिले वाला बंदा हूं।
खानकाहों से मुझे बड़ी अकीदत है। मैं अल्लाह का शुक्र है हाजिरी होती है जब मौका मिलता है किसी न किसी बुजुर्ग की बारगाह। कई गोलक ऐसी देखी पैसा इतना भरा हुआ था हजरत के लकड़ियों से ठूस रहे थे, शीशे की इतनी बड़ी इतनी चौड़ी और इतनी ऊंची गोलक, वो फुल थी और देने वालों का हाल ये था ठोकम था। जहां जरूरत नहीं वहां जबरदस्ती दे के आते हो, जहां जरूरत है वहां मांगने भी नहीं देते। बेड़ा गर्क नहीं होगा इस कौम का, बताया जाए मुझे। मतलब जहां लगना चाहिए वहां मांग के नहीं देते और जहां नहीं लगना चाहिए जबरदस्ती ठूस के आते। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, मैं खानकाहों का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जहां दीन का काम है वहां ज्यादा जरूरी। औरंगजेब आलमगीर का कितना बड़ा मजार है बताओ। हम कितना करते, ऊपर सजाए जा रहे हैं, ऊपर सजाए जा रहे हैं, अंदर लठियां चल रही हैं। शबे कद्र आ जाए, शबे बारात आ जाए, ऊपर बोला दिए अगरबत्ती मोमबत्ती, अंदर की भी तो सोच, अंदर क्या चल रहा। हाँ जरा ऊपर झाड़ू लगवा दी, घास कटवा दी, देखा क्या मैं अब्बा की कौर में गया, बड़ा दिल लग रहा था। तेरा ही तो लग रहा, ये बता अब्बा का भी लग रहा अंदर के नहीं है भाई। घास कटवाई ऊपर से अच्छी हो गई, चराग जलाया ऊपर उजाला हो गया, अगर बत्ती लगाई ऊपर वालों को खुशबू दी, अंदर वालों को क्या दिया, अंदर वालों को क्या दिया। क्या आज रत जगह है, एक्सीलेटर हमारा भूम भूम पूरे शहर में घूम रहा है, रत जगह क्या आज रात पर जागना। गधे जागना फर्ज नहीं है, ये रात मिली है इबादत के लिए मिली है। टंकी फुल करा के फजर तक घूमना ये रत जगह नहीं है, समझ रहे हो। इससे तकदीरें सो गई जो तुम रातों भर बाइक के चलाते हो। कब्रिस्तान जाया करो, तुमने ऊपर बल्ब लगाए, बाइकों का इंतजाम किया, आप खबर के नीचे गए, वो अंदर से कहता पगले ये चराग भी तेरे लिए है, ये रोशनी भी तेरे लिए है, ये सफाई भी तेरे लिए है, मेरे लिए क्या लेके आया, पूछ क्या चाहिए। वो कहेगा चराग जलाना चाह रहा, मुझे यासीन पढ़ के सुना जा, मुझे रहमान पढ़ के सुना जा, मुझे कुरान सुनाते, चराग जलाया ऊपर उजाला हुआ, यासीन सुनाते मेरी खबर में उजाला हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम बरकाते रजा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो भाई अंदर का भी इंतजाम करो, है कोई तैयारी। देखो कितनी बड़ी तैयारी है, बस परेशान ना हो, मैं बस हो चुका था। बस आखिरी बात मेरी सुन लीजिए, कोई बात नहीं, वक्त भी हो चुका है, आखिरी बात सुन लीजिए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। बहरहाल जो बात मैं कहने वाला था वो ज़हन से निकल गई, बस इतना सुनिए। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी नस्लों को दीन सिखाएं। हमने कितनी कामयाबी हासिल की है, ये अपनी जगह है, बस इससे अंदाजा लगा लीजिए हमारे घर में अगर किसी को मौत आने लगे ना तो रूह कोई आसान नहीं है निकलना, बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले टखनों में टकती है, फिर घुटनों में टकती है, फिर कमर में टकती है, फिर सीने में टकती है, फिर आके हल्क में टकती है। सबसे मुश्किल मरहला होता है जब रूह हल्क में टकती है, सबसे मुश्किल मरहला रूह का हल्क है। जब यहाँ गले में आके टकती है ना तब सब कुछ याद आ जाता है। आपके पास 50 करोड़ होंगे लेकिन आपके मरते वक्त आपको कुरान सुनाने वाला आपका बेटा नहीं है तो आपने कुछ नहीं किया। फोन करके कह रहा मैं मरूं ना तो फलाने वाले मियाँ को बोलेंगे नमाज जनाजा पढ़ाने, फला हजूर को बोलेंगे नमाज जनाजा पढ़ाने। अच्छी बात है, फरमाएगा नेक बंदा नमाज जनाजा में शामिल हो जाए तो मरने वाला बख्श दिया जाता है, और अगर मरने वाला जन्नती है तो नमाज जनाजा पढ़ने वाले बख्श दिए जाते हैं। हम इसके मुमकिन नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने भाई मेरे अब्बा मरे मुफ्ती हम्मद को बुलाना, मुझसे कई लोगों ने कहा मेरी जनाजा आप पढ़ाना। मैंने कहा सुन भाई बेटा तैयार कर जनाजा पढ़ाने के जी, सीधी बात है। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये हाथ चूमने वाले कामों से।
हाथ चूमने की जगह अल्लाह के बंदो हमारे लिए दुआ कर दिया करो, ये आपका सबसे बड़ा तोहफा होगा हमारे लिए। मगर होता क्या है, नमाज जनाजा मेरी हुजूर आप पढ़ा देना तो हुजूर करे अपनी सोच ठेके लिए घूम रहा है सबके। एक बात बताइए, मेरा इंतकाल हो जाए, आप आए आप आए आप आए आप आए, कोई भी मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने आए, आप अपनी जगह, आप अपनी जगह, जनाजे में मैं लेटा हूं, मुसल्ले पे मेरा बाप खड़ा हो, तो बताइए मेरी मगफिरत की फिक्र उतनी ही आपको होगी जितनी मेरे बाप को होगी, या मेरे बाप को आपसे ज्यादा होगी? बाप को ज्यादा होगी ना जी, बताइए ना, बाप को ज्यादा होगी ना। मैं तो आ जाऊंगा 10,000 इधर से टिकट में 10 उधर से जी। आगे नमाज जनाजा पढ़ाने कौन है भाई? ओह अच्छा, आपसे आपकी गाड़ी में बैठा था एक दिन, चलो ठीक है भाई, अल्लाहु अकबर। मगर अगर जनाजे में बाप हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हाथ उठाएगा, बाप की दुआए मग़फ़िरत का ख्याल आएगा, कहेगा मालिक ये वो है जिसने खुद पैबंद लगाए थे, मेरे मदरसे की फीस भरी थी, ये वो है जिसने खुद चटनी सिखाई थी, लेकिन मेरी किताबों का इंतजाम किया था, ए मेरे परवरदिगार जो मुझे हर दिन प्यार की दुआएं दिया करता था, आज ये दुनिया से चला गया है, मुझसे उसका बदला कुछ नहीं मांगा। ए मेरे परवरदिगार आज ये दुनिया से जा रहा है, मैं दुनिया में इसकी कोई खिदमत न कर सका, मेरे मालिक मैं तेरी बारगाह में दुआ कर मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ये सोचते सोचते बेटे की आंख में आंसू आएंगे और अभी आंसुओं का कतरा पलकों से जुदा नहीं होगा, उसका करम जोश में आएगा, आवाज आएगी फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसको नमाज पूरी होने से पहले माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इसलिए हजूर को न बुलाइयो, भले ही अपने बेटे को कुरान पढ़ने वाला बनेगा। जी, बात कर दी है ना, आगे चल के हम भी पीर बनेंगे इंशाअल्लाह, जी, ये अलग बात है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्यों ये सोच हमारे पास क्यों नहीं है? ये ज़हन दिया जाए, हम ये चाहते हैं हर बाप का एक बेटा हाफिज़ कुरान होना चाहिए, बेशक, जी, हर परिवार में एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए, और उससे कोई काम न लिया जाए, उसे सिर्फ कुरान के नाम कर दो, सारे भाई मिलकर उसकी खिदमत करो, कहना सुन दुनिया संभालने के लिए हम हैं, आखिरत का इंतजाम तू कर, कराओ ना ये काम, करो ना, लेकिन ना पानी हाफिज जी से पढ़वा लीजिए, हाफिज जी हिसाब लगा रहे, अभी तो 4 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली है, और फिर पढ़ना शुरू कर पढ़ के दे दिया, पता चला दर्द रुका ही नहीं, कह रहा देखो तो रुका ही नहीं, अगर तनख्वाह तो पूरी दे दे, टेंशन खत्म होगी, तब वो अल्लाह के लिए पड़ेगा। तनख्वाह तो पूरी दो, तभी तो पढ़ने में असर होगा, वरना दिमाग गोश्त वाले पर रहेगा, हिसाब शादी का लगाएगा, और बद्दुआ उन्हें लगेगी जिन्होंने तनख्वाह नहीं दी, मसला ही खराब होना है। तो आला हजरत की वसीयतों में से एक ये भी जो आला हजरत ने अहकाम जारी फरमाया अपने उलमा की ना भरपूर खिदमत करना, माकूल तनख्वाहें उनकी रहनी चाहिए, इल्मा की उलमा की, ताकि उन्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन हिसाब लगा रहा इन्होंने 6000 में गाड़ी कैसे ले ली, कह रहा गोला खोलो भाई, पैसे गिनो, इनकी 6000 तनख्वाह, मोटरसाइकिल कहां से ले ली? एक इमाम किस लिए इमामत छुट गई, गरीब ने मोटरसाइकिल ले ली। ये हमारी कौम के हालात। कुरान से प्यार करो, कुरान वालों से प्यार करो। जब भी किसी आलिम का फोन आए ना, बेटा तुम्हारे जिम्मे इतना पैसा है, का हुजूर मेहरबानी आपने याद किया, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा, जो भी आपसे बन सके आगे बढ़ के चल के जाके दे दिया करो, इन्हें दौलत की अकड़ न दिखाया करो। अगर जहन में ये खुमार आए तू पैसे वाला है तो जा जाके कब्रिस्तान में देख, तुझसे बड़े बड़े पैसे वाले लेटे हुए हैं, तुझसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हुए हैं, तुझसे बड़े जमींदार लेटे हुए हैं, और ऐसे लोग जो उलमा को दौलत की वजह से हकीर समझते हैं, अल्लाह उन्हें औकात दिखा देता है। मरने से पहले इस कंडीशन
कंडीशन में लाके खड़ा कर देता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। तो कहता सुन, अगर तूने कुरान से प्यार किया होता तो इज्जत से किया होता, इज्जत से दुनिया से रुखसत हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कुरान की खिदमत जी करेंगे, इदारों की खिदमत, अपने भी बच्चे पढ़ाएंगे। कितने बच्चे सूरत के फारिग हुए आज? सूरत के समझ में बात आ गई ना? बड़ी देर से समझे। अभी तक तो तुम्हें ये भी सूरत के ही लग रहे होंगे ना। तुम्हारे अपने शहर का एक भी हाफिज नहीं, सिर्फ पैसे पे लगे पड़े। एक बेटा कम से कम कुरान के लिए तो सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा अगर पूछे मैंने घर दे दिया था कुरान के लिए, तूने क्या दिया? बेटे की कलाई पकड़ के कहना सैयदा मैंने एक लाल कुरान के नाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना तो कर जाओ, वरना कोई तुम्हारी कब्रों पे आने वाला नहीं। बड़ी मुश्किल मंजिल है कब्र की, बड़ी मुश्किल मंजिल है। इंतजाम करके चले जाओ, ऐसे काम कर जाओ, कोई दुआ करे ना करे, कब्रों में राहत होती रहे, कब्रों में तुम्हारे सवाब पहुंचता रहे। फरमाया गया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, फरमा दो कि ये जानने न जानने वाले बराबर नहीं है। मैंने आलिम को बड़े रुतबे अता किए, मैंने बड़ी इज्जतें बख्शी हैं अपने आलिम, मैंने बड़ी बरकतें दी हैं। जब हाफिज कुरान इंतकाल कर जाता, कब्रिस्तान जाता, हुक्म हो जाता जमीन खबरदार इकबाल भी बेकार न कर देना, इसके सीने में मेरे कुरान की दौलत रखी हुई है। यही वजह है हजरत जी, यही वजह है कि लोग केमिकल लगा के लाशें नहीं बचा पाते। जी खाली कुरान सीनों में उतार दो, कयामत तक लाशें महफूज रहा करती है। बेशक जी, सिर्फ कुरान सीने में उतार दो। भागा फिर रहा, कहता नहीं ये तो कुछ नहीं चलने वाला जी। जब तक झूठ ना बोलो बरकत ही नहीं होती, जब तक धोखा ना। ऐसे दाढ़ी रख ले, कह रहा जी बिजनेस करता हूँ, तो दाढ़ी अटकती है कभी बिजनेस? नहीं उसमें झूठ सच करना पड़ता। क्यों बोलता भाई कि ना बोलो तो बर कमाई नहीं होती। गलत। फरमाया गया जिसके घर में बरकत ना हो सूरह वाक़िया रोज पढ़ा करे मगरिब के बाद, अल्लाह इतनी रोजी देगा संभाली नहीं जाएगी, टेंशन में मरा जाएगा। ये काम है, परसों होना कहां से होगा, ऐसा काम था वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, मरा जा रहा है। फरमाया गया परेशान किस लिए? फरमाया जो सुबह उठ के सूरह यासीन पढ़ लेता है पूरे दिन के काम उसके अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते हैं। लेकिन जब कुरान पढ़ाई नहीं तो होगा कहां से? हमारे अब्बा ने तो दुकान सिखाई थी, लल्ला 99 ऐसे वापस करते, 98 इतने होते। हाँ, ग्राहक से बात करते तो ऐसे घुमा के बात करते, बेटे एक को धनिया दे दिया, दूसरे को हल्दी नहीं देनी है ताकि वो चला जाएगा, फिर लहसुन वाले को रोक लो। हमने तो यही बताया। सुबह ही उठा के कह रहा ये देख लिया किसकी है? अब्बा पता नहीं कि इसका बाप ठेला चलाता था जब आया था मुंबई, आज देखो 11 मंजिल खड़ी है। तो कह रहा बेटे तुझे 13 बनानी। ये सच्ची बात है। हमने बच्चों को पैसा कमाना सिखाया लेकिन दीन कमाना नहीं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी, हम अपने बच्चों को दीन नहीं सिखा पाए। यही वजह है। बाप मरता तो फोन करके एम्बुलेंस वाले से कहता कब्रिस्तान तक पहुंचा दिए, क्योंकि ये तुमने सिखाया था कि पैसा असल है। हॉस्पिटल में लाशें पड़ी रहती है, लोग एसी से नहीं निकलते, तुमने सिखाया था कि एसी में रहना असल। बाप हंसता रहता है, कहते ओल्ड एज होम में डाल। तुमने सिखाया था ये। काश तुमने अपने बच्चों को अमीरों की कहानी न सुनाई होती, किसी की 4 मंजिल बिल्डिंग न दिखाई होती। तुमने अपने बच्चों को 3 मंजिला 12 मंजिला पहले से लेकर अमीरों तक की कहानी न सुनाई होती, क्या भी अच्छा होता। तुमने अपने बच्चों को अबू बकर का किस्सा सुनाया होता, उमर की दास्तान सुनाई होती, उमर के इश्क के जज्बात बताए होते, हैदर कर्रार की कुर्बानियां बताई होती, करबला वालों का इंसान दिखाया होता, तो खुदा की कसम तेरे घर के अंदर बिजनेसमैन होता न होता, खुदा की कसम गुलाम मुस्तफा जरूर पैदा होता। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को किस्से सुनाइए। एक हंगामे मैचर हो तो भूलो उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता, दुआ करना हजरत जी बच्चों की अम्मी बड़ी नेक है। तारीफ तो इसलिए कर रहा रोटी नहीं मिलेगी जी, जाके देखो ना तो इतनी नेक 2 मिनट लेट नहीं हो सकता सीरियल।
5 मिनट पहले बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाए, जैसे इफ्तार के लिए रोजादार बैठते। जी हाँ, ये कंडीशन है हमारे घर की। फिर वो सीरियल वाली कहानी निकल के आ गई हमारे बीच में। उधर तलाक हुई थी तो इधर भी तलाक हो रही है, उधर साइड का बिजनेस चल रहा था तो इधर भी चलने लगा। अब इसे तो गैरत आती ही नहीं इस मसले को लेकर के। बॉयफ्रेंड कहना तो ये आम रिवाज। कौन है फ्रेंड है? तेरी जबान पे फालिज गिर जाए। हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला जी, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ के हवाले से बात आप फरमाते हैं, अगर मैं अपनी औरत को किसी गैर मर्द के साथ देख लूं तो फौरन कत्ल कर दूं। ये है गैरत। खाली साथ देख लूं, गैर महरम के अपनी औरत को फौरन कत्ल कर दूं। बात हुजूर तक पहुंच गई। या रसूलुल्लाह, साद बिन उबादा ने ऐसा कहा है। मेरे नबी ने फरमाया, क्या तुम्हें साद की गैरत पे ताज्जुब हो रहा है? कहने लगे, खुदा की कसम, ये जो साद ने कहा अपनी बीवी गैर के साथ देखूं, कत्ल कर दूंगा, ये साद की गैरत है और मैं साद से भी बड़ा गैरत वाला हूं। अगली रात कभी और मेरा खुदा सारी कायनात से ज्यादा गैरत वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां मर गई उनकी गैरत? जो मुसलमान भी कहलाते और अपने फ्रेंड के यहाँ गए। अपनी गैरत को बेदार करो और बेटियों से कहो मुंह तोड़ दिया जाएगा टीवी से पहले। अगर तेरा वक्त नहीं गुजर रहा है तो उठा कुरान, पढ़ कंज़ुल ईमान, उठा तारीख, पढ़ खातून जन्नत को। खुदा की कसम ऐसी जिंदगी जी के जा कि लोग जनाजे को कांदा देते कहे, शुक्र है हमने जन्नती शहजादी को कांदा दिया है। फरिश्ते कहे, मुबारक हो ये पठान की बेटी है, मदीने वाले मुस्तफा की दर की करीब से जनाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इंशाअल्लाह। लेकिन भले ही अपने मोबाइल में रिचार्ज हो ना हो, बीवी की टीवी का रिचार्ज पहले कराते होते। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, क्या बात। घर को आग लग गई घर के चराग। तो जब हमारे घर के अंदर दीन होगा, गैरत होगी, तो फिर बेगैरती कहीं से नहीं आएगी। और जब तक गैरत रहती है इज्जत महफूज रहती है। और जब गैरत का जनाजा निकल जाता तो साथ में इज्जत का जनाजा जाता। इसलिए खुदा दीन सीखिए, इल्म पढ़िए। फरमाया मेरे महबूब ने, या तो आलिम बनना या मुतअल्लिम बनना या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। बेशक, सुभान अल्लाह। इनसे मोहब्बत करने वाले बनना, इनकी खिदमत करने वाले बन जाना, इसके अलावा ना बन जाना। अगर आपकी उम्र निकल गई है, आपका जी चाहता है हम भी हुजूर की चाहने वालों में होते, आप नहीं पढ़ सकते तो पढ़ने वालों की खिदमत करो, उलमा की खिदमत करो, इनकी दुआएं लिया करो। मुझसे कहते दुआ करना बिजनेस सही चल जाए, गारंटी से कह रहा हूं भाई जाओ, तावीज से बड़ी बात है। तेरे घर में बरकत ना हो ना, रिस्क में मदरसे आना, कहना हजरत जी एक कुरान वाला बच्चा मुझे दे दो, मैं उसे अपने दस्तरखान पे खाना खिलाना चाहता हूँ। और जब कुरान वाले को लेके जाए ना, ये जो चलाना यूज एंड थ्रो है हजरत, ये जो है ना ये यूज एंड थ्रो, खाओ फेंको धोने का मसला ही। जब से ये धोने का मसला खत्म हुआ है ना हजरत, तब से बीमारियां, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ऐसे हाई बीमारियां आ रही हैं। इलाज तो बड़ी बात है, टेस्ट होते होते ही बंदा मर जाता है। ये क्यों आई? झूठा नहीं खाना किसी का, इससे बीमारियां आती। फरमाया गया था मोमिन के झूठे में अल्लाह ने शिफा रखी है। सुभान अल्लाह। आज सरकार भाई का झूठा नहीं खा रहा है, आज बाप बेटे का झूठा नहीं, बेटा बाप का झूठा नहीं खा रहा है। सुन मैं तुझे बताऊं, बड़ा बीमार है या गरीब है, लेके जा कुरान वालों को आंखें बंद करके और इससे कह दूर दूर से न खाना, उंगली डुबा के खाना है, खाने में थोड़ा सा आगे का बचा के छोड़ दे, उसे जाके अपनी हंडिया में डाल दे, जितने बीमार हैं उन्हें खिला दे। खुदा की कसम बीमारों को शिफा नहीं जाएगी, गरीबों को इसके कदम से अल्लाह तोड़ा फरमाए। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे क्या पता ये कितना बरकत वाला, ऐसा। लेकिन हमने तो घर बैठे बैठे सारे अकीदे गढ़ रखे ना। हमसे बड़ा अक्लमंदी कोई नहीं। कहता मैं भी IAS हूं, मुझ में भी दिमाग है, तो खड़े होकर ना उठता। IAS होता तो मैं भी MBBS हूं, घास नहीं खाई है। MBBS होता तो बैठ के खाता, इसलिए कि तेरे जैसे MBBS को नहीं पता
कि खड़े होकर खाने में बीमारी होती है, बैठ के खाने में शिफा होती है। ये MBBS नहीं बताता, ये बात बताई है तो मदीने वाले मुस्तफा ने बताया। सुभान अल्लाह। बेशक। इसलिए दीन सीखिए और दीन सीखने वालों से प्यार कीजिए। कभी दुख में आ जाया करो तो मदरसे आ जाया करो, कभी परेशानी में आ जाया करो मदरसे आ जाया करो। ये अगर सो रखे हो ना तो इनकी गंदगी साफ कर जाया करो, ये अगर सो रखे हो इनकी जूतियां साफ कर जाया करो, ये कुरान वाले अगर मस्जिद में हो तो इनकी जूतियां साफ कर जाया करो। 40 दिन नहीं लगेंगे, अल्लाह तेरी सारी जरूरतें पूरी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये काम कीजिए, इज्जत कीजिए कुरान वालों। ये हकीकत है हज़रत। चंदाखोर कहते लोग, अल्लाह माफ करे, बात कह दूं अगर थके ना हो आपको। गर्दन ना हिलाओ, तालीम का दौर है, सारे कलम से चलते हैं अब सारे लोग। मुंह से बोले चले थोड़ा सा आगे, जरा सारे कहते हैं रसूल अल्लाह। बड़े प्यारे लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, बंदे बड़े जमे के बैठे हुए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हार ना पड़ जाता है ना, जब ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता तो खुद हटना पड़ जाता। अल्लाह आपको सलामत रखे। मगर एक बात मैं कह जाऊं, मसला क्या होता है कि हम लोग कुरान वालों को इज्जत नहीं देते। ये कुरान वाले बेचारे कब याद आते हैं? जब अम्मा मरे तब जी, जब अब्बा मरे तब इनके नसीब की किसी की हंडिया में 2 बोटियां मैयत से पहले नहीं निकलती। हाँ, अब्बा की बरसी और 40वें से पहले इनके नाम से 2 मीटर कपड़ा कोई नहीं लेके आता। सबसे बड़ा गरीब मदरसे वालों को ही समझा जाता है। और हमारे कुछ ज्यादा काबिल उलमा अखबार में लिखते हैं कि यतीमों का खास ख्याल रखें। तो इन्होंने पहले इश्तिहार में लिख दिया कि गरीबों का खास ख्याल रखें। ये लावारिस है, इनका आप ख्याल रखें। तो उससे किसने कह दिया ये लावारिस है? खुदा की कसम ये वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस है। सुभान अल्लाह। हाँ, तुमसे किसने कहा लावारिस? इनके पास तुम्हारी अटकती हो तो उल्टी आया करो। याद रखो जो मैं बात कहने लगा हूं। तो जब अब्बा मरेगा तो लागा कपड़ा ना, ठीक है ना? कैसा इमाम साहब तुम्हारे लिए लाया हूं, क्या बात है।